हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बॉर्न एंड ब्लड सीरीज़ की पहली कॉमिक्स डोगा तेरे कारण का दूसरा और अंतिम भाग। क्या ये तुम्हारे कुत्ते हैं? हाँ, ये दोनों मेरे पालतू हैं। थोड़ा डांट दिया तो रूठ कर चले आए। ओह, ये तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे थे। देखा अभी ये कैसे मुंह चुरा रहे हैं। मगर तुम कौन हो? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ है तुम्हारा घर? श्रुति ने सब कुछ कह सुनाया। तब ओह, अब समझ में आया कि अलसी बुल्ली यहाँ क्यों रुक गए तुम्हें अकेली देखकर। पहले ये दोनों बच्चों के आश्रम में पहरेदारी करते थे। कई बार कोई बच्चा आश्रम से निकल जाता था, तब इन दोनों की मदद से ही उनको ढूंढ निकाला जाता था। अकेले बच्चे को देखकर उसकी रक्षा के लिए तैनात हो जाते हैं। क्यों ना तुम भी कुछ दिन उसी आश्रम में चलकर रहो। जब तुम्हारा भाई रिहा होगा तो तुम उसके पास चली जाना। उस अनाथ के लिए सभी अनाथों का दर्द उसका अपना दर्द था। चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ, वहाँ का मैनेजर मेरी पहचान का है। आपका नाम क्या है? सूरज। तभी मुझे राह दिखा पा रहे हो। यहाँ पर ये लोग तुम्हारी हर तरह से देखभाल करेंगे। मैं जानती थी कि डोगा के बिना भी यहाँ मुझे बहुत से मददगार मिलेंगे। 3 माह के लिए मैंने उसको सुरक्षित कर दिया। अलसी बुल्ली को भी उसकी तैनाती पर छोड़ दिया। मगर डोगा के रूप में उसके भाई के साथ जो कुछ मैंने किया, क्या वो ठीक किया? क्या उसे भी मोंटी की तरह छोड़ देना चाहिए था? नहीं, वह अकेला नहीं था। फिर मुझे यह भी नहीं पता कि वह अनाथ है। नहीं, तो उसकी ज़मानत मैं ही करा देता। 3 माह बस की क्यू की तरह फटाफट ख़त्म हो गए। अरे सूरज भैया, आप? हाँ, मैंने सोचा तुम्हें तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दूं। समीर रिहा हो चुका था। भैया पहले ही चले गए? लेकिन मैंने उन्हें मैसेज भिजवाया था कि मैं उन्हें लेने आऊँगी। भैया पहले ही कैसे चले गए? उसने तुम्हारे लिए यह पत्र दिया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुझे अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहे। वो लिखते हैं कि जेल की नारकीय ज़िंदगी जीने के बाद अब मैं खुद अपने आप की भी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा। सूरज भैया, उन्होंने लिखा है कि भैया आप कभी मेरे पास नहीं लौटेंगे। जेल की नारकीय ज़िंदगी से क्या मतलब है? वो लौटेगा, उसे तेरी फिक्र ज़रूर होगी। मैं भैया की खुददारी को जानती हूँ। उन्होंने लिखा है तो वो नहीं लौटेंगे। मेरा भाई खो गया सूरज भैया। डोगा के कारण खो गया मेरा भाई। डोगा उस रात उनकी गलती माफ़ कर देता तो उन्हें जेल ना हुई होती। सूरज ने समझाया। बच्चा शरारत करता है तो माँ बाप भी उसको सज़ा देते हैं। मैंने डोगा के बारे में पढ़ा सुना है। डोगा जैसा देखता है उसी अपराध की तरह सजा देता है। तुम्हारे भाई ने लिखा है कि जेल की नारकीय ज़िंदगी जीने के बाद शायद जेल की तनहा ज़िंदगी उसे यातना लगी है। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? अपने घर में तुम्हारे भाई को ढूंढूंगा, और जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे पास नहीं लौटा था तुम मेरे पास रहोगी। यहाँ मेरे अदरक चाचा भी हैं, तुम्हें भाई की कमी महसूस नहीं होगी। मैं तुम्हारे भाई को ढूंढूंगा श्रुति, दिन में सूरज के रूप में, रात को डोगा बनकर। क्योंकि मैं जानता हूँ समीर समाज के गलत सिस्टम का शिकार हुआ है। क्लिक। इंस्पेक्टर दत्तानी से लेकर हमारे माननीय जज तक किसी ने नहीं सोचा कि समीर के पहले ऐसे गुनाह को माफ़ किया जा सकता था जो गंभीर नहीं था। उफ, मैंने ठीक ही किया था जो उस बालक मोंटी के हाथों से छुरा छीन लिया था। लेकिन यहाँ समीर अकेला नहीं था, 18 बच्चे थे। हमारी पुलिस, हमारी अदालत, ये लोग कभी नहीं सोच पाते कि कैसे किसी एक छोटी सी भूल पर लगा जेल का ठप्पा उसमें अपराध के बीज के अंकुरण के लिए खाद पानी का काम कर सकता है। क्या जेल वाकई किसी के दिमाग में भरे उन्मादी कचरे को साफ करके उसे नैतिकता की एबीसी सिखाने में सक्षम है? समीर, बॉडी दादा तेरी बहुत तारीफ कर रहा था। जेल से फ़ोन आया था मुझे उसका। जेल से फ़ोन? चौंक मत। हमारे लिए ऐसी व्यवस्थाएं करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलती है वहाँ हमारी। जेल से छूटने के बाद तेरा यह पहला काम है हमारी कंपनी के साथ। हम जानते हैं जेल से छूटे तेरे जैसे कैदियों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। लोग इज्जत की निगाहों से नहीं देखते जेल रिटर्न लोगों को। पुलिस अलग से तंग करती है। ऐसे लोगों का हम अपनी कंपनी में स्वागत करते हैं। हमारी कंपनी पुलिस के कहर से भी बचाती है और लोगों के तानों के जहर से भी। कभी पकड़े गए तो जेल में भी राज करते हैं हमारे आदमी। कंपनी के बिग बॉस यानी मुझसे तुम्हारी मुलाकात यहीं पर्दे पर ही होगी, क्योंकि मैं रूबरू जिससे भी मिलता हूँ उसके बाद उसकी रूह सीधे यमराज से मिलती है। मेरे गले में हीरो का यह हार देख रहे हो? इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए। और ये उस शख्स के लिए बतौर इनाम मैंने अपने गले में पहना हुआ है जो मुझसे रूबरू मिलने के बाद जिंदा छूट जाता है। अब समझ गए ना कि मैं रूबरू किससे क्यों मिलता हूँ? अपने दुश्मन से उसे मौत देने के लिए। तुम्हारा पहला काम होगा ड्रग्स के उन पैकेट्स को हलचलिया तक पहुँचाने का। हलचलिया पुड़ियों में बांधकर ड्रग्स को ठिकाने लगाकर माल कमाने का काम करता है। ये तीनों किल्ली, चिल्ली और बिल्ली तुम्हारा साथ देंगे। ये जेल में भी तुम्हारे साथ थे। हाँ, इन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलो ए, चला जा। बड़ी स्लो रफ्तार है तेरी, स्पीड बढ़ा। जुर्म की दुनिया में कछुए हमेशा पुलिस की गोली का शिकार होते हैं। हमारे काम में निगाहबाज सी, चालची तेजी होना ज़रूरी है।
शायद चीते से भी तेज़ रफ्तार किसी की होती है। चीते से भी तेज़? अबे किसकी? वक्त की। अबे तो कार क्यों रोक दी? जेल में गुजारा हुआ वक्त याद आ गया। गुजरे हुए वक्त को बेवकूफ़ याद करते हैं। गुजरा हुआ वक्त किसी काम नहीं आता। काम आता है चिल्ली बिल्ली। गुजरा हुआ वक्त आने वाले कल का निर्माण करता है। गुजरा हुआ वक्त हमें हमारी कमियों का एहसास कराता है। गुजरा हुआ वक्त इंसान को उसकी औकात याद कराता है। हाँ वो तो ठीक है, पर अब तो एक्सीलेटर को दबाया जा रहा है, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों की उनकी औकात याद करानी है। अरे पागल हो गया क्या? गाड़ी फुटपाथ की तरफ घूम गई है। उसने ऐसा क्यों किया? ये पलटी मारेगी, सीटों को कसकर पकड़ लो। उफ, मैं उसका खून कोड़ दूंगा। थाक। जिस तरह तुम मेरा खून करने के लिए कार से बाहर निकलने के लिए उतावले हो रहे हो, उसी तरह मैं जेल से बाहर आने के लिए बेचैन था। उफ, कितना जलील किया था तुम लोगों ने जेल में मुझे। था थूक कर चटवाया था। ओह, शौचालय की गंदगी सिर पर ढोने पर मजबूर किया था। तू पागल हो गया है। तू पागल कुत्ते की मौत मरेगा। ता पागल तो मैं तब भी हो गया था। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे बॉडी दादा को चढ़ावा नहीं दे पाया। उस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैं जानता था कि वहां मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, लेकिन यहां मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। है क्यों नहीं? गुनाह की गली के हर मोड़ पर खड़ा है डोगा। था गुनाह पर गुर्राने के लिए, उस पर भौंकने के लिए, उसे काट खाने के लिए। ओह तुम? पहचान गया था उसे डोगा। तुम तो वही हो, उस दिन धूम गैंग के लड़कों के साथ थे। तो क्या आप खुलेआम गुंडागर्दी शुरू कर दी? मैं गुंडा ना तो था, ना अब मैं हूं। तुमसे भी तो कहता रहा था कि मैं बेगुनाह हूं। आज जहां पर जिस स्थिति में हूं, डोगा सिर्फ तेरे कारण हूं। मेरे कारण? युवाओं की जिस भीड़ के साथ उस रात मैं था, उनके लिए मौज मस्ती कोई नई बात नहीं है। आज का हर युवा उसी रंग में रंगा है, और चूंकि मैं उनके साथ पढ़ता हूँ, इसलिए हैसियत ना होते हुए मुझे उनके साथ रहना पड़ता है। उनकी मौज मस्ती में शामिल होना पड़ता है, वरना मैं पिछड़ा हुआ कहलाता। मैं अपनी पोजीशन हैसियत को कभी नहीं भूला। उनकी हैसियत को लेकर भी मैं कभी हीन भावना का शिकार नहीं हुआ। उस रात वो लोग मुझे जबरन अपने साथ ले गए थे। मैं उनकी गुंडागर्दी का विरोध कर रहा था, मगर सबके हिस्से की गुंडागर्दी की सज़ा मुझको मिली। सिर्फ मुझे, या मेरी उस बहन को जिसका मैं अकेला सहारा था। मुझे जेल भेज दिया गया सुधारने के लिए। खुद जेल के सिस्टम को जहाँ सुधारने की ज़रूरत है, वहाँ भेज दिया गया मुझे। रिश्वत के 50 रुपये ना दे पाने के कारण जब मेरी बहन को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, किल्ली बिल्ली चिल्ली जैसे इन जैसे असली अपराधियों के दादाओं को जहाँ पैसा ना दे पाने के कारण मुझ जैसे लोगों को जलील किया जाता है, मेरे खाने पर थूक दिया जाता है, फिर उसी खाने को खाने पर मजबूर किया जाता है। जहाँ हर काम की फीस तय है। जेल कर्मचारियों का फीस अदा करो तो जेल में आराम करो, पत्ते खेलो, नहीं तो शौचालय की सफाई से लेकर खाना पकाने तक का सारा काम करो, या जेल कर्मचारियों की ठोकरें खाओ। 20-20 रुपए की औकात है जेल कर्मचारियों की। कैदियों के पास पैसा है तो उसे पान बीड़ी सिगरेट इसमें गांजा तक उपलब्ध है। पैसे वाले कैदियों के लिए खाने व चाय की कोई समय सीमा नहीं। जब चाहे सब चीज़ें हाजिर हो जाती हैं। मुझे वहाँ सुधारने के लिए भेजा गया। सभी कैदियों को वहाँ सुधारने के लिए भेजा जाता है, लेकिन डोगा मैं पूछता हूँ कि कभी उस सिस्टम को भी चेक किया जाता है? क्या सिस्टम के तहत काम कर रहे लोगों की ईमानदारी को परखा जाता है? जंगली कुत्तों जैसा व्यवहार क्या वाकई जेल में बंद मेरे जैसे उन मासूम कैदियों को सुधार पाता है, जो भावावेश में या परिस्थिति जन्य अपराधों में फंसकर जेल पहुंच जाते हैं? क्या कोई उनसे हमदर्दी करता है? क्या ऐसे सॉफ्ट नेचर कैदियों को खूंखार मुजरिम से अलग रखा जाता है? एक टीचर जो पढ़ाना नहीं चाहता, एक पुलिस वाला जो कानून की इज्जत करना नहीं जानता, एक नेता जिसको देश की तरक्की की फिक्र नहीं, एक जेलर जो अपने ही कर्मचारियों पर लगाम नहीं कस रहा। क्यों ऐसे लोगों के हाथों में दूसरों को सुधारने की पावर सौंप दी जाती है, जिन्हें खुद सुधार की आवश्यकता है? डोगा, तुमने मुझसे मुर्गा परेड कराई तो उस सज़ा का मैं हकदार था, लेकिन तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे उस एक कदम ने मेरे कदम जेल तक पहुंचाए, जहां मैं खुद अपनी निगाहों में गिर गया। मेरा नाम कॉलेज से कट गया, मेरा करियर बर्बाद हो गया, मेरी बहन दर बदर हो गई। डोगा, ये सब कुछ हुआ सिर्फ तेरे कारण। पाँव में कांटा चुभे तो उसी समय उसे निकालना पड़ता है, वरना वो जख्म नासूर बनकर जीवन भर दर्द देता है। कोई अपराध, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, समाज के जिस्म में एक कांटे की तरह चुभता है। मेरा काम समाज के जिस्म पर नासूर बन चुके अपराधों को मिटाना ही नहीं, बल्कि नासूर बन सकने वाले अपराधों को मिटाना भी है। तुम लोगों को पुलिस स्टेशन पहुंचाने के पीछे मेरा मकसद उस अंकुश को सक्रिय करना था जो पेरेंट्स के हाथों में होता है। मैं उन लगामों को कसना चाहता था जो उन्होंने ढीली छोड़ रखी थी। और तुम्हें जेल पहुंचाया तुम्हारी बदनसीबी ने। वहां तुम्हें जिन यात्राओं को सहना पड़ा उसके लिए सिस्टम भी जिम्मेदार है, जिसे सुधारा जा सकता है। मगर तुम अपना भविष्य दांव पर क्यों लगा रहे हो? तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो लॉइन जिम में है, तुम उसके पास लौट जाओ। वो मासूम है, उसे सज़ा क्यों दे रहे हो?
मैं नहीं चाहता कि आज के बाद तुमसे भी मेरा आमना सामना दूसरे अपराधियों की तरह ही हो। नहीं, अब मैं उसके पास नहीं लौट सकता। जेल में मेरे चेहरे से शराफत नोच कर वहाँ जलालत का जो मैल चढ़ा दिया गया है, मैं उसे कभी धो नहीं पाऊंगा। था तो मजबूरन एक बार फिर मुझे तुम्हें उसी जगह भेजना होगा जहाँ तुमने 3 महीने बिताए हैं। चिंग। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा डोगा। उफ। इन 3 महीनों में मैं पूरा समझ गया हूँ कि यह पूरा समाज एक जंगल है जहाँ ताकतवर शिकारी हर समय ताक में रहता है, जिंग जिंग जिंग। जहाँ कमज़ोर हमेशा शिकार बनते हैं, जिंग। और मैं कमज़ोर बनकर नहीं रहना चाहता। भागो, यहाँ तो डोगा भी आ गया है। शायद डोगा के कारण ही हम बच सकें। जिंग जिंग जिंग, आ उफ आ। डोगा की गोलियों ने तोड़ डाली उनकी टांगें। डोगा को हमदर्दी थी समीर से। या तो तुम भी अपने दिमाग से नफरत और कटु अनुभवों का सैलाब बाहर निकालो समीर, या फिर अरे कहाँ गया? अफसर और अंधेरे का लाभ उठाकर गायब हो गया। डोगा ने हमें पाँव में गोली क्यों मारी है? वो तो समस्याओं को जड़ से उखाड़ता है, उसे तो हमें मार ही देना चाहिए था। डोगा अपराधी के अपराध के मुताबिक सजा देता है। डोगा का कानून है आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। दूसरी बात यह है कि डोगा पीठ पर वार नहीं करता। अब तुम मुझे बताओगे कि वो लड़का समीर तुम्हारा दुश्मन कैसे बन गया? जेल में क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? और उसके पास एकदम आधुनिक पिस्टल कहाँ से आ गई? बताओ, वरना इस बार गोली टांग पर नहीं चलाऊंगा। डोगा की धार सुनकर किल्ली बकता चला गया। चिल्ली डोगा को ताकता चला गया और बिल्ली भीगी बिल्ली बनता चला गया। श्रुति की आंखें उस वक्त भीगी हुई थी। स्कूल में हमें रोजाना ईश्वर की प्रार्थना करना सिखाया जाता था समीर भैया, कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। प्रार्थना अब भी वही है, मगर मेरे ईश्वर की सूरत बदल गई है। मेरे लिए तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लौट आइए भैया, लौट आइए। उफ, कैसे बताऊं इसे कि इसका भाई जिस रास्ते पर चढ़ा है वहाँ चल पड़ा है, वहाँ से लौटना संभव नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, डोगा कोशिश करेगा। हलचलिया तक पहुंचने की कोशिश समीर भी कर रहा था। स्टॉप, टिकट, स्टाफ। तो तू स्टाफ का है, माल कहाँ है? ये रहा। सॉरी। हलचलिया बॉस, माल मिल गया। ठीक है, अगले स्टॉप पे से उतार देता हूँ। जुर्म और मुजरिम का स्टॉप वहीं पर आ जाता है जहाँ पर गुनाह को सूंघता हुआ डोगा आ जाता है। जिंग 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 पटाक। ओह, ये डोगा कहाँ से आ मरा? तैयार रहो, ये बस नहीं पूरा अड्डा है जिसमें सवारियों की जगह पर हमारे हथियार बद आदमी सफर करते हैं। डोगा का शूट करो। जिंग 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 जिंग। वो मेन हॉल में चला गया। कमबख्त आदमी है या भूत? कॉकरोच, सांपों और चूहों का भी डर नहीं लगता उसको। ये तो मेन हॉल का ढक्कन सरकने की आवाज़ है। वो हमारी बस के ठीक नीचे के मेन हॉल का ढक्कन सरका कर बाहर आ रहा है। क्या पता नीचे कोई बम रख रहा हो। बस से कूद जाओ। कंडक्टर का अनुमान बिल्कुल ठीक था। बूम। उफ, कूदते वक्त माल बस में ही गिर गया। एक मेन होल पर तो धमाके में क्षतिग्रस्त हुई बस का मलबा गिर पड़ा है। दूसरे से अब मैं इसको बाहर नहीं आने दूंगा। इसे कहते हैं अपना जूता और अपना ही सर। बूम। सिंह। भला हो किल्ली बिल्ली चिल्ली का जिनसे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि समीर हलचलिया को ड्रग्स की सप्लाई देने गया होगा। समीर ने जलते टायर को डोगा की तरफ ढकेल दिया। इसका पूरा जिस्म नफरत की आग में जल रहा हो, उसे मामूली आग नहीं जला सकती। अरे, यह क्या कर रहा है? तेरे हाथ जल जाएंगे। तो इससे पहले कि डोगा हमें भी अपना निशाना बना ले, इस ट्रक को लपक ले। दौड़ने भागने में तो तू भी उस्ताद है सिंह, मगर सबसे बड़ी उस्ताद मौत ही है। सड़क पर गिरते ही हलचलिया की खोपड़ी तरबूज की तरफ फट गई है। लेकिन मैं तेरे हाथ नहीं आऊँगा डोगा। समीन और डोगा की भिड़ंत के कारण अभी और क्या क्या हंगामे होंगे। क्या डोगा एक बहन को उसका भाई वापस कर सकेगा? ये हम पढ़ेंगे अगले अंक नासूर डोगा में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बॉर्न एंड ब्लड सीरीज़ की दूसरी कॉमिक्स नासूर डोगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।